अभी की बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से आ रही है। सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर अभी भी बवाल जारी है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर समर्थक डटे हुए हैं। आगजनी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। सड़क को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में, और जो कुछ वहां सड़क पर डाला गया था अवरोध उत्पन्न करने के लिए उसे हटा दिया गया है। आगजनी की घटना भी सामने आई है थोड़ी देर पहले। यानी जो नरेश मीणा के समर्थक हैं अभी भी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। आप निश्चिंत रहे। नाम क्या है साहब का नाम क्या है? ब्रजेंद्र सिंह भाटी। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा यहीं पर मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। मनीष, क्या हालात है अभी? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं इस समय सवाई माधोपुर स्टेट हाईवे पे हूं और आप अगर दूर नजर दौड़ाएं तो ये देखेंगे कि इस रास्ते को रोका गया है। टायर जलाकर आगजनी की घटना की गई है और यहाँ पर पुलिस का वज्र जो है वो साथ साथ चल रहा है ताकि जिन लोगों ने रास्ता रोका है उन्हें हटाया जा सके। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है ताकि इस रास्ते को खाली किया जा सके। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को जो रास्ता रोकना चाहते हैं यहाँ से हटाने पर आमादा है। इस दौरान कुछ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी करना पड़ा पुलिस को और इस रास्ते को खाली कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त है। लेकिन यहाँ पर तेज जो आंखों में जलन वाली स्थिति है वो साफ तौर पर महसूस कर पा रहा हूँ मैं इस वक्त अखिलेश, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले दागे हैं उसका सीधा असर नजर आने लगा है। और तेज धुआं जो आप सामने देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आंसू गैस के गोले। जी अखिलेश, आप देख सकते हैं इस वक्त ये आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं पुलिस के वज्र वाहन से और इन लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है जिन्होंने ये रास्ता रोका है। और ये आप देख सकते हैं पूरे स्पेशल टास्क फोर्स के लोग हैं जिनको इस काम में लगाया गया है कि रास्ता खाली कर दे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और रास्ते पे टायर जला दिए और उसके बाद ये पुलिस जो है इस रास्ते को खाली कराने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। वज्र वाहन पे आप देखें अगर दूर तो इस तरीके से पुलिस गोले दागकर लोगों को यहाँ से हटा रही है ताकि जब उनकी आंखों में इसका असर होगा तो वो इस जगह को छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी और जवान भी जो है पूरी तरह तैयार हैं। हेलमेट और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी अखिलेश, बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है और आप देख रहे हैं वहां पर समर्थक जो हैं नरेश मीणा के वो भी डटे हुए हैं। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं इन्हें काबू में करने के लिए। लेकिन मनीष, क्या ये पूरी आवाजाही रोक दी गई है इस सड़क पर? देखिए अखिलेश, इस वक्त भी मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो वाहनों का काफिला यहाँ से निकल रहा है। इनमें पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं, मीडिया की गाड़ियाँ भी हैं। इनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि रास्ता बंद हो जाए, जो बंद है उसे खोल दिया जाए। लेकिन ऐसे में पुलिस की गाड़ियों को आगे बढ़ा करके रास्ते को साफ करने की कवायद चल रही है और जिस तरीके से भारी संख्या टायर जलाए गए हैं उसको देखते हुए लगता है कि रास्ता साफ करने के लिए और बल का उपयोग करना पड़ेगा ताकि लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा सके और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आगे एक ट्रक भी है, इसके अलावा वज्र वाहन चल रहा है जो लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहा है और इस पूरे माहौल में काला धुआं साफ तौर पर देख सकते हैं अखिलेश हम। ये पुलिस की गाड़ियां हैं जो पुलिस के जवानों को लेकर के आई थी। इसके अलावा कुछ दूसरे वाहन भी हैं सामान्य, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिलहाल इस रास्ते को खोलने की कवायद चल रही है और ऐसे में पुलिस को काफ़ी कोशिश भी करनी पड़ रही है ताकि ये रास्ता खाली हो पाए। जी अखिलेश, बिल्कुल, पूरी मशक्कत कर रही है पुलिस वहां पर ताकि रास्ते को साफ कराया जा सके, वहां पर फिर से सुचारू तरीके से आवागमन शुरू हो। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो डटे हुए हैं। आगजनी की घटना सामने आई है और पुलिस ने भी अब सख्ती बरती है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मनीष, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ आकलन लगा सकते हैं, कुछ अंदाजा आपको कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग होंगे और क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन ने अब उन्हें काबू में कर लिया है या हालात और खराब हो सकते हैं? नहीं अखिलेश, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है इन लोगों की, केवल छुटपुट ग्रुपों में ये लोग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पहुँचकर इन्होंने सड़कों पर टायर जलाए और माहौल बनाया। हालांकि इसकी वजह से कुछ लोगों की भीड़ वहां पहुंची, लेकिन फिलहाल जो है एसटीएफ और पुलिस के जवान मिलकर के स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने के साथ साथ आंसू गैस के गोलों के जरिए
यहाँ से हटाने की पूरी कवायद भी चल रही है। हमारी कोशिश है कि हम इनकी संख्या तक पहुँच पाएँ, लेकिन अगर अखिलेश आप साफ तौर पर देखें तो बहुत साफ तस्वीर आप देखेंगे जहाँ पर एसटीएफ के जवान इस धुएं के बीच खड़े हैं और ये वज्र वाहन जिस लगातार दिखा रहे थे कि आंसू गैस के गोले दागे गए थे और ये तमाम पुलिस के जवान रास्ता खाली कराने के लिए हैं। यहाँ पुलिस ने अपनी बैरिकेटिंग कर ली है, यहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या आगे भी इसी तरीके से रास्ते को ब्लॉक करने की बात हो रही है, क्योंकि पुलिस की और एसटीएफ की पूरी टुकड़ी यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ वो देखिए, आप कुछ युवा नज़र आएंगे आपको बाइक्स के ऊपर, जो इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल हो सकते थे, जिन्हें पुलिस ने यहाँ से खदेड़ा है। और ये वो जगह है जहाँ पर टायर जलाकर इस पूरे रास्ते को रोकने की कोशिश की गई थी। और ये अगर बहुत साफ तौर पर हम देखें तो यही वो जगह है जहाँ रास्ता रोकने की कवायद हुई थी। और ये देख सकते हैं हम, पूरा जलता हुआ टायर है जिसे पुलिसकर्मी यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एसटीएफ और तमाम पुलिस के जवान मौजूद हैं। वज्रवाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल एक ही वो जगह थी जहाँ पर ये रास्ता रोका गया था और इस रास्ते को खोलने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पानी डाला जा रहा है, जलते हुए टायर को मौके से हटाया जा रहा है और ये पूरी कवायद है ताकि रास्ता सुचारू रूप से चल पाए। केवल ये एक ही जगह थी जहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिलहाल इसे खोला जा रहा है। हालांकि दोनों तरफ सड़कों के वाहनों की कतार लगती जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम पुलिस कर्मी और पुलिस के अफसर यहाँ लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक ब्लॉकेज था इसको हटाया गया है और इस समय आंसू गैस के गोले की मदद से इन तमाम को यहाँ से खदेड़ा भी गया है। और फिलहाल सड़क को साफ करने का काम चल रहा है ताकि वाहनों का आवागमन यहाँ पर शुरू हो पाए। तो ये एक रास्ते पे जो ब्लॉक था इसको खोला गया है और ताकि यहाँ से लोग निकल पाएँ। लोगों का निकलने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है और वज्र वाहन यहाँ मौजूद है। जी जी मनीष, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। जरा ये भी बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। समरवता से जहां से पकड़ा गया, नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, वहां से कितनी दूरी पर यह जगह है जहां पर यह सब कुछ सामने आया, ये घटना सामने आई है? अगर हम एक मिनट अखिलेश में रोकना चाहूंगा, इस बीच कुछ लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया है पुलिस और एसटीएफ ने। जो दूसरी तरफ इकट्ठा होना चाहते थे उनको यहाँ से खदेड़ा गया है और यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी चौकस हैं ताकि दूसरी जगह पर कोई रास्ता नहीं रोका जाए। लेकिन एक बार कुछ शोरगुल की स्थिति बनी थी उन लोगों को खदेड़ने के लिए। ये जी अखिलेश, आपने पूछा था दूरी कितनी है, तो लगभग 1 किलोमीटर वो दूरी है यहाँ से। उसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी गांव के भीतर, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर इस स्टेट हाईवे को रोका गया था। यहाँ पर टायर जलाया गया था और इस बीच यहाँ पर जैसे ही कुछ युवा पहुँचते हैं तो पुलिस उनको यहाँ से खदेड़ती है ताकि वो भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और उसी की वजह से इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं आप अखिलेश, पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों को समझा बुझाकर हटा रहे हैं। ये कुछ युवा यहाँ पहुँचे हैं, इनको भी यहाँ से कहा जा रहा है कि चले जाएं। तो ये लगातार जो है पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल ये रास्ता बिल्कुल खाली करा दिया गया है और दूसरी तरफ वाहनों की कतार फिलहाल रोकी गई है। शायद सड़क पर जो इस तरह से टायर था जो जलाकर गर्म होने की वजह से वाहनों को फिलहाल एहतियातन यहाँ से जाने से रोका जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं मनीष कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, उपद्रव कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उन सभी लोगों को वहां से हटा लिया गया है, भगा दिया गया है? जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का अवरोध इस सड़क पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर वो होते तो काफ़ी दूर जाकर हो सकता है खड़े हो गए हों और दूसरी कोशिश करें किसी दूसरी जगह पर रास्ता रोकने की। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं हम, ये वज्र वाहन भी जो दंगा नियंत्रण वाहन है इसको यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आगे कहीं इस प्रकार की दिक्कत हो तो उसको भी खाली किया जा सके। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि रास्ता रोककर लोगों के लिए परेशानी न हो। अब वज्र वाहन को आगे लाया गया है ताकि इसकी कहीं और ज़रूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल सड़क पर एक बार फिर ट्रैफिक चलाने की तैयारी है, लेकिन ट्रैफिक सामान्य रूप से तो नहीं चल पा रहा। लेकिन दंगा वाहन और तमाम पुलिसकर्मी और एसटीएफ के लोग यहाँ मौजूद हैं और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कि कहीं फिर कोई रास्ते को न रोका जाए पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं। जी अखिलेश, तस्वीरें आप मनीष वहां से दिखाते रहिए। दर्शकों को हम बता दें, राजस्थान के टोंक से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से दरअसल वहां पर आगजनी की घटना सामने आई। बड़ी संख्या में नरेश मीणा के समर्थक वहां पर पहुंच गए थे, हंगामा कर रहे थे और सड़क को रोकने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब फिलहाल वहां पर आप देख रहे हैं जो टायर जिनमें आग लगाई गई थी उसे
सड़क से हटा दिया गया है, यानी कि स्थिति अब बिल्कुल सामान्य फिलहाल वहां पर है। जो लोग वहां पर जमा थे, जो मौजूद थे, उन्हें भी तितर-बितर कर दिया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अब ये नजर आ रही है। मनीष, क्या ये कहा जा सकता है कि अब गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से यहां शुरू हो जाएगा? जी अखिलेश, मुझे लगता है सिर्फ सड़क को ठंडी होने का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ धुआं लगातार निकल रहा है। ऐसे में किसी वाहन को सतर्कता के लिहाज से इस वक्त गुजरने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने यहाँ से वापस जाना शुरू किया है। तो इस बात का प्रतीक है कि फिलहाल आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हालांकि दूर हम कुछ लोगों को वहाँ खड़ा देख सकते हैं हाईवे पर, लेकिन क्या ये उपद्रवी है या रास्ता रोकना चाहते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्कूल की बस इस वक्त यहाँ से निकाली गई है इसी रास्ते से। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के जितने वाहन हैं वो भी इस लाइन के पीछे खड़े हैं और यहाँ से पलटकर उन्हें पीछे की तरफ लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास चल रहे हैं ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू हो पाए। और एक बार फिर जो एक प्रयास किया गया था रास्ते को रोककर बाधा पहुंचाने का, उसको फिलहाल दूर कर लिया गया है। एसटीएफ के जवान भी दूसरी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल एक ही जगह थी जहां पर रास्ता रोकने की कोशिश हुई थी और फिलहाल उस रास्ते को खाली करा लिया गया है। आवागमन जो है सुचारू करवा दिया गया है। गाड़ियों का, दोपहिया वाहनों का चलने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से केवल एक ही पॉइंट था जहां पर रास्ता रोका गया था और फिलहाल पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने इस जगह को खाली करा लिया है। अब ये देखना होगा कि कहीं और इस तरीके की वारदात नहीं हो, क्योंकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, क्योंकि इस समाज के यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर और ये जो इलाका है हाड़ौती से लगता हुआ, वहाँ पर बाहुल्य है मीणा समाज का। और ऐसे में अगर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाता है तो समाज की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, इसको हम कह सकते हैं कि ये सामने आई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस किस प्रकार की सख्ती से ऐसे उपद्रवियों से निपटती है, क्योंकि ये एक बहुत आसान होता है सड़क को रोक देना, लेकिन उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है इसका अंदाज़ा शायद उपद्रवी कभी भी नहीं लगा पाते। और गांव में भी जहां से नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, जब हम वहां पहुंचे तो वहां भी लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। वहाँ के बुजुर्गों ने हमें भी यही राय दी कि आप फिलहाल यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि माहौल बिगड़ सकता है। गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा फूट सकता है और उसी के चलते लोगों को वहाँ से जगह खाली करने के लिए कहा गया। अब फिलहाल पुलिस की ये तमाम गाड़ियां भी यहां से पलट रही हैं अखिलेश। आप अगर मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं तो यहां से ये पुलिस की गाड़ियां वापस गांव की तरफ जानी शुरू हुई हैं। इसके अलावा वज्र वाहन और राजस्थान पुलिस की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनको भी मौके से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस जगह जो यहाँ पर रास्ता बंद किया गया था उसे खाली करा लिया गया है। लेकिन फिर भी मेरे बाईं तरफ, यानी जहाँ के दृश्य आप देख रहे हैं ठीक उसके पीछे कुछ लोग मुझे अभी भी वहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या वो असामान्य राहगीर हैं या वो रास्ता रोकने की मंशा रखते हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल जिस जगह पर रास्ता बंद किया गया था उसे खोल दिया गया है। लेकिन बावजूद उसके कुछ लोगों का जो हुजूम है हम हाईवे के दूसरी तरफ देख सकते हैं, जहां से मैं अब आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखेंगे अगर तो वहां पे काफ़ी संख्या में लोग अपनी दोपहिया वाहन लेकर खड़े हैं। क्या वो तमाशबीन हैं या वास्तव में वो भी इसी तरीके से कोई रास्ता रोकना चाहते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, वाहनों को यहाँ से मोड़ा जा रहा है और पुलिस ने समय रहते तत्परता से इस पूरे रास्ते को खाली करा लिया। दूर ये लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो बहुत संभावना इस बात की भी हो सकती है कि वहाँ पर भी कोई विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये संख्या बढ़ती है तो फिर पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती हो सकती है। जी अखिलेश, तस्वीरें आगे भी वहां से हम दिखाते रहेंगे मनीष आपके माध्यम से। और ये देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं टायरों में आग लगा दी गई थी। हालांकि अब ये आग शांत हो गई है, आग बुझा दी गई है, स्थिति सामान्य है। वहां से जो उपद्रवी थे उन्हें हटा दिया गया है, पीछे धकेल दिया गया है और अब वहां पर यातायात भी शुरू की जा सके इस तैयारी में है प्रशासन। ये देख रहे हैं आपके सामने अलग अलग जो 3 तस्वीरें हैं। फिलहाल ये तस्वीर जब अब से थोड़ी देर पहले वहां पर आगजनी की घटना सामने आई थी। नरेश मीणा, जिसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, उसके गांव समरवता पहुंचकर पकड़ा गया नरेश मीणा को। उसे पुलिस अपने साथ ले गई है अब से लगभग घंटे भर पहले। लेकिन आप देखिए अभी भी जो लोग हैं वहां पर उस इलाके में आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और इस समाज के लोग खास तौर पर। और ऐसे में उन्होंने सड़क रोकने का प्रयास किया था। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर ये गाड़ियों के टायर रख दिए गए थे, उसमें आग लगा दी गई थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोग मुस्तैद नजर आए, फौरन
पहले तो लोगों को हटाया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, थोड़ी सख्ती बरती गई और उसके बाद जो टायर जिनमें आग लगाई गई थी, आग बुझा दी गई है, उसे रास्ते से हटा दिया गया है और प्रशासन अब प्रयास कर रहा है कि वहां से गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि जो आम राहगीर हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आप देख रहे थे तस्वीरों में एक स्कूल बस भी आपको नजर आ रही थी जो वहां पर खड़ी थी। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। अभी भी इस पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया था उसके बाद से ही बवाल जारी है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। मनीष, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है, जिस तरीके से रह रहकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि नरेश मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस जगह से उनकी गिरफ्तारी हुई वो मीणा बाहुल्य इलाका है, उसके अलावा आसपास का जो इलाका है वहाँ भी मीणा बाहुल्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी है मीणा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की। और ऐसे में छिटपुट घटनाएं इस प्रकार की सामने आना स्वाभाविक भी है, जैसे सड़क रोकना या कुछ इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन कोई बहुत बड़ा हंगामा या बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, ऐसी सूचना फिलहाल किसी भी इलाके से नहीं आई है। ये सड़क को रोकने की एक घटना थी जिसको पुलिस ने चालू कराया और आप देख भी सकते हैं कि अब ये सड़क बिल्कुल स्पष्ट रूप से खाली नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसी ही कोई घटना इसी सड़क पर या इसके आसपास कहीं होती है तो फिर एक बार पुलिस और प्रशासन को लगना होगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य सड़क है जो मुख्य रूप से टोंक को सवाई माधोपुर से जोड़ती है और उसके बाद हाड़ौती का पूरा इलाका इसी सड़क से कनेक्टेड है। तो ऐसे में ये मुख्य सड़क है जिसको रोका जाना प्रशासन गवारा नहीं कर सकता और इसीलिए प्रशासन फौरन हरकत में आया और उपद्रवियों को तत्परता से खदेड़ा गया, जलते हुए टायर्स को यहाँ से हटाया गया, ट्रैफिक को चलाया गया और इसके बाद पुलिस जो है वो दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर गई ताकि इस प्रकार की दूसरी घटना किसी और रास्ते में न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जो लोगों की भीड़ है, अभी कुछ देर में साफ हो पाएगा कि ये क्या उपद्रवी हैं या तमाशबीन है जो इस प्रकार की घटनाओं को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर के इस प्रकार की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है अखिलेश। और नरेश मीणा ही नहीं, अगर राजस्थान की कोई भी मार्शल कौम, जिसमें हम जाट समुदाय को, गुर्जर समुदाय को, मीणा समुदाय को शामिल करें, उनमें इस प्रकार का एका देखने को मिलता है कि उनके नेता के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो समाज सड़कों पर उतरता है। इसका प्रमाण है गुर्जर आंदोलन का इतिहास, जब साल 2007 से शुरू हुआ था और कर्नल किरोड़ी बैंसला और तमाम लोग जब सड़कों पर बैठे तो पूरा गुर्जर समाज एकजुट हो गया अपनी आरक्षण के मुद्दे को लेकर। कुछ इसी तरीके से जाट समुदाय की भी हमको देखने को मिली। तो ये मार्शल कौम इसीलिए कही जाती है कि इनका एक दबदबा है, आबादी में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और अपने इलाकों में ये बहुत ताकतवर माने जाते हैं। ठीक इसी तरीके से मीणाओं का इलाका जो है वो सवाई माधोपुर है, टोंक है, कोटा है, बारा, झालावाड़, जैसा मैंने जिक्र किया, इसके अलावा दौसा, करौली। तो ये पूरी बेल्ट जो है इनमें अलग अलग पॉकेट्स में मीणाओं के घर मिलते हैं, मीणाओं की ढाणियाँ मिलती हैं। तो टोंक का ये इलाका जो मीणा बाहुल्य है, खासतौर पर उनियारा देवली, और उसी के चलते नरेश मीणा ने अपना राजनीतिक भविष्य इसी इलाके से चमकाने का प्रयास भी किया। वैसे नरेश मीणा का इस इलाके से कोई सरोकार नहीं है, न तो वो रहने वाले हैं, न उनकी यहाँ परवरिश हुई। वो मूल रूप से राजस्थान के बारा के रहने वाले हैं और पहला चुनाव भी उन्होंने वहीं से कोशिश की थी कि चुनाव लड़ पाएँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने मीणा आबादी का बाहुल्य देखकर इस सीट को चुना और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में उतरे। यानी कि समाज का एका और समाज की जो आबादी में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो होती है उसी का फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है और तमाम राजनेता ये सब करते रहते हैं। हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी बात करें तो वो भी सवाई माधोपुर से आते हैं और एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा मीणा समाज से ताल्लुक़ रखता है। तो ये एक जातिवाद की जो राजनीति है राजस्थान में अखिलेश, उससे हम कतई इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि राजनेता भी उन्हीं हिस्सों में जाना चाहते हैं जहां उनके समाज से जुड़े हुए लोगों का बाहुल्य हो, उनकी जीत आसान हो पाए, संघर्ष कम करना पड़े और जाति की नाव पर सवार होकर वो संसद या विधानसभा तक पहुंच पाए। तो ये सही विश्लेषण मनीष आपने किया है। मार्शल कौम जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि ये ऐसा देखा जाता है कि खासतौर पर ये जिन समुदायों का आप जिक्र कर रहे थे, इसके जो लोग होते हैं अपने नेताओं को लेकर बहुत ज्यादा दीवानगी रखते हैं, मतलब उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और उसी की परिणति हम देख रहे हैं जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।